Hello friend, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you on my YouTube channel Educator Skill। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है इस समय और इस एसएससी की सीरीज में हम लोग लेकर चल रहे हैं एग्जाम कैप्सूल। तो देखते हैं आज एसएससी सीजीएल के मद्देनजर क्या खास। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बहुत कम समय में हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं आज। तो इफ परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब तो जलवायु होता है, 150 साल का वेदर या 150 साल का समय, इसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर का मतलब होता है कि आप एक्सप्रेसिंग अ डाउट या चॉइस, आप एक्सप्रेसिंग करें किसी डाउट को या चॉइस को। इस चीज को कहने के लिए हम यूज करते हैं वेदर ना। इफ या वेदर हम लोग नरेशन में पढ़ते भी इसे। तो ये तो नहीं होगा। ये वेदर माने मौसम। अगर मौसम अलाउ करता है या परमिट देता है तो वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, हम टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बनेगा दोस्तों। एक आप ये भी जान लो, वेदर, इस वेदर का मतलब होता है हिंदी में जिधर। इस वेदर का मतलब होता है हिंदी में जिधर, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं वेयर अबाउट। वेयर, सॉरी, WHERE, वेयर अबाउट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को शो करने के लिए आप विदर का यूज करते हैं। ठीक, तो आंसर हमें मिल गया इसका सी। आगे आते हैं। His persuasive tone was able to tackle the boy whom other teachers had found। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या है। तो परसुएसिव का मतलब होता है दोस्तों इम्प्रेसिव टाइप का। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। अब हिंदी प्रेरणा वाला कुछ बना लीजिए। और इफ हिज परसुएसिव टोन वॉज एबल टू टैकल। टैकल माने क्या होता है दोस्तों? टैकल का मतलब तो टू कैच, टू होल्ड, पकड़ना, कुछ इस तरीके से होता है। द बॉय हुम अदर टीचर्स, जिसको अदर टीचर्स हैड फाउंड क्या? पेरिपैटेटिक्स। पेरिपैटेटिक्स माने होता है ट्रैवलर। इसका मतलब होता है ट्रैवलर या यात्री। ठीक है दोस्तों। और एब्ड्यूरेट, एब्ड्यूरेट का मतलब होता है कोई आदमी बहुत हठी हो, जिद्दी हो, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टबबर्न। स्टबबर्न, ठीक है दोस्तों। तो जिद्दी। और टिनेसियस, टिनेसियस का मतलब होता है दोस्तों होल्ड फर्म। होल्ड फर्म। टिनेसियस का मतलब होता है ओ होल्ड फर्म। होल्ड फर्म का मतलब जैसे बहुत कोई चीज गाढ़ा करके चिपकाना, इस तरीके के वर्ड को हम लोग होल्ड फर्म कहते हैं। ठीक है। और एक वर्ड है स्क्वैमिश। स्क्वैमिश का मतलब तो जैसे बहुत ऐसा आदमी जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाए उसे स्क्वैमिश बोलते हैं। ऐसा आदमी जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाए उसे स्क्वैमिश बोलते हैं। उसे इंग्लिश में चूजी भी बोल सकते हैं, चूजी, बहुत इस तरीके का आदमी। तो हिंदी का एक शब्द है, हिंदी का एक शब्द है इसके लिए, नक चढ़ा। नक चढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शब्द इसके लिए है, आप याद रखिए स्क्वैमिश का। तो देखते हैं। हिज परसुएसिव टोन, ठीक है, वॉज एबल टू टैकल द बॉय whom other teacher had found obdurate। बिल्कुल, जिद्दी। जब दूसरे टीचर पाते हैं उन्हें जिद्दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हमें लगाना पड़ेगा एब्ड्यूरेट, सही है। आगे एक है आई ऑलवेज फॉल ओवर, फॉल थ्रू, फॉल बैक। ठीक। और आगे है फॉल ऑफ। तो आप इसका मतलब जानते होंगे, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है। फॉल ऑफ का मतलब तो सेपरेशन होना होता है। ठीक। आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है। फॉल यहाँ पे एक फ्रेजल, ये सब फ्रेजल वर्ब है, ये सब फ्रेजल वर्ब है।
तो इसका फ्रेजल वन बाय वन आपको याद करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे इसका आंसर फॉल बैक ऑन होगा, क्योंकि फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू हेल्प, मदद करने के सेंस में। तो आई ऑलवेज टू हेल्प ओल्ड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड, मैं हमेशा समय पर अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। इस तरीके का सीन कहने के लिए हमें बैक ऑन का, फॉल बैक ऑन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। द कैंपर्स, ये कैंपर का मतलब होता है दोस्तों, इसका भी मतलब होता है जो जैसे पहाड़ी पर जो चढ़ते हैं या पहाड़ी की जो यात्रा करते हैं, ऐसे पहाड़ी या पहाड़ की यात्रा करने वाले को कैंपर्स बेसिकली कहते हैं। तो देयर टेंट एट द बेस ऑफ द माउंटेन, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज है दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं कि टेंट क्या होता है। टेंट इस्टेब्लिश होता है, टेंट ग्राउंडेड होता है, टेंट इंस्टॉल्ड होता है, या टेंट पिच्ड होता है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि टेंट हमेशा पिच्ड होता है। ये टेंट का लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिच द टेंट, पिच द टेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है तंबू गाड़ना या एक टेंट लगाना, इसको इसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करिए। ठीक, ये सब फेमस वाले वर्ड है, बहुत आते हैं। किनके साथ कौन कौन से वर्ड फेमस होते हैं वो चीज बहुत पूछता है एसएससी में। द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट, ये रूट माने जड़, हटाओ इसे। ये रूट माने रास्ता, ठीक है। डिस्टेंस माने तो दूरी, डायरेक्शन माने दिशाएं। तो द पार्टी ने डिसाइड किया टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों होगा रूट टू इट्स डेस्टिनेशन। कम मतलब कम दूरी का रास्ता लेने के लिए पार्टी ने डिसाइड किया। तो इस तरीके का सीन कहने के लिए आपको रूट लगाना है। एक बार फिर से आंसर मैच करते हैं। तो 31 का आंसर है सी, 32 का आंसर है बी, 33 का आंसर है सी, 34 का आंसर है डी, और 35 का आंसर है रूट यानी बी। ये दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक आंसर बन गया। अब आते हैं आगे, क्या है। अच्छा, इसमें इडियम्स फ्रेज है, तो चूंकि आप लोग सेंटेंस पूरा पढ़ लीजिएगा, इडियम फ्रेज क्या क्या कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अ चिल टू द हर्ट, अ चिल टू द हर्ट बड़ा फेमस है, आता है। इसका मतलब होता है गुस्से से भर जाना या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। ठीक, या सॉरी गुस्सा नहीं, बल्कि आप डर कहिए, डर, बहुत ज्यादा डर जाना ना। तो डरने के सेंस में, ये बेसिकली डरने के सेंस में यूज किया जाता है। अ चिल टू द हर्ट्स माने बहुत ज्यादा डर से भर जाना, बल्कि इसकी शुद्ध हिंदी होगी डर से भरना या भर जाना। ये इसकी हिंदी होती है दोस्तों, भर जाना। ठीक है, या बहुत ज्यादा डर जाना, ऐसा मतलब होता है इसका। तो ठीक है, आपको डर चाहिए था, ये एंगर हटा दो, रिलीफ हटा दो, फियर हो सकता है डर, बिटरनेस कड़वाहट ये भी हटा दो, तो आंसर आपका हो गया सी। ठीक है दोस्तों, आप ये सब सीरीज जरूर याद करते चलिए, क्योंकि ये सब वर्ड एक बार खाली आपको सुनने की जरूरत है, बाकी एक बार आप उसे देख लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये एक वर्ड है स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही नजदीक। फेमस वर्ड है, बहुत आते हैं ये सब। तो वेरी नियर देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी मिल गया आपको दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। बोन टू अ पिक, बोन टू पिक, देखिए दोस्तों, बोन टू अ पिक हो जाए या बोन ऑफ कंटेंशन हो जाए, ठीक, इस सब का मतलब होता है झगड़े की जड़। इस सब का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन हो गया, बोन ऑफ पिक हो गया, इस दोनों का मतलब झगड़े की जड़ होता है। तो देखते हैं झगड़े की जड़ कहाँ मिलेगा। तो आप पूरा अगर पढ़ेंगे, रीजनेबल एग्रीमेंट, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल का मतलब ये होता है झगड़े की जड़। कॉज ऑफ डाउट, डाउट नहीं चाहिए हमें, झगड़ा चाहिए, तो इसके लिए हम क्वारल टिक करेंगे, और यहाँ पे हमें आंसर भी टिक करना पड़ेगा। ठीक है,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। आते हैं दोस्तों रेड लेटर डेट, बहुत फेमस एसएससी की स्टूडेंट हैं और आप अगर रेड लेटर डे का मतलब नहीं जानते हैं तो इसका मतलब बेसिक आपका बहुत कमजोर है दोस्तों। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक, इसका यही मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन बी है एन इम्पॉर्टेंट डे। ठीक। और ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा नहीं आता लेकिन जानते रहिए क्या है। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी फेमस व्यक्ति के नाम का सहारा लेता है और वो किसी फेमस व्यक्ति के नाम का सहारा लेकर वो या तो सफलता प्राप्त करता है या अपना काम बढ़ाता है। इस चीज को कहने के लिए हम ड्रॉपिंग नेम्स कहते हैं। ठीक है, मामला समझ में आया। कोई एक फेमस आदमी है और वो किसी और फेमस दूसरे आदमी का नाम लेकर अपना या तो काम आगे बढ़ाता है या सफल हो जाता है। इस चीज को कहने के लिए हम ड्रॉपिंग नेम्स यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स हटाओ, यूजिंग पेट नेम्स। पेट नेम्स का मतलब तो होता है दोस्तों अपना ही पेट नेम यूज करना, दूसरे का नहीं, तो ये भी हटा दो। हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, देखिए अब ये सब एग्जैक्टली मिला नहीं है लेकिन आंसर हमारा यही बनेगा। मैं जस्टिफाई करता हूँ क्यों बनेगा। और टॉकिंग इनफॉर्मली, ये तो बिल्कुल हटा दो। अब देखिए, जैसे कोई आप जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का सहारा लेता है, तो जिस व्यक्ति के नाम का सहारा लेगा उससे अपना कोई कनेक्शन बनाएगा कि मेरा इनसे ये रिलेशन है, मेरा इनसे यह संबंध है। इस तरीके का संबंध बना के या वो उस सेकंड आदमी के नाम का सहारा लेगा और अपना काम आगे बढ़ाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हमें चीजों को आगे बढ़ाना होता है। तो इसका आंसर हमें टिक करना पड़ेगा सी। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये वन वर्ड है, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही फेमस वर्ड, वन वर्ड सिचुएशन, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट इसे माना जाता है दोस्तों। तो ठीक है, देखते हैं इस स्कोरिंग पार्ट में क्या कुछ खास बातें हैं। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ठीक है, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है कि बहुत ही कुछ लोगों का शासन। हिंदी का एक वर्ड बनता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र माने द रेन ऑफ या द रूल ऑफ सम पीपल, ओनली फ्यू पीपल, यस, द रूल ऑफ फ्यू पीपल। ठीक, इस तरीके के सेंस को कहने के लिए हम ओलिगार्ची का यूज करते हैं। तो ठीक है, ये क्या करें, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, ये तो नहीं होगा। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द हाई फैमिली या रॉयल फैमिली। तो ऐसा कोई शासन जो कुलीन तंत्र द्वारा चलाया जाता हो, हाई फैमिली द्वारा ही चलाया जाता हो। तो जो स्टेटमेंट दिया रहा है वो भी नहीं होगा। अब आते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटो, इसका भी वही मतलब होता है, प्लूटो का भी मतलब होता है कि कुछ खास वर्ग के लोग ही इसे लगाए या चलाए शासन को, तो ये भी नहीं होगा। और ब्यूरोक्रेसी, हाँ देखिए, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो देखो ऑफिसर लोगों का जो शासन होगा वो ब्यूरोक्रेसी ही चलेगा ना, हिंदी जो भी बन पा रही है उसकी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। तो अफसर लोगों का या ऑफिसर लोगों का एक जो शासन चलेगा उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो हमारा आंसर हो गया डी। आगे आते हैं, वन हु वॉक, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसा आदमी जो नींद में चलता हो, तो आप ये दोनों तो काट दो क्योंकि इसका मतलब होता है घमंडी टाइप का। और एल्ट्रुस्ट का मतलब होता है जो दूसरों पर हमेशा भला करे। एक शब्द बनता है परोपकारी, परोपकारी यानी दूसरों का जो हमेशा वेलफेयर करे या
वेल करे, ऐसे आदमी को ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं। तो ठीक है, आप जो है इसे हटा दीजिए। अब ये दोनों की हिंदी जरूर जानिए दोस्तों। अगर सोमनीलोक्विस्ट वर्ड है, लॉकिस्ट वर्ड है, तो लॉकिस्ट का मतलब होता है नींद में बड़बड़ाने वाला। नींद में बड़बड़ाने वाला, यानी नींद में बोलने वाले को कहते हैं लॉकिस्ट। तो सोमनीलोक्विस्ट का मतलब नींद में बड़बड़ाने वाला। और सोमनाबुलिस्ट, ये जो बुलिस्ट शब्द है, इसका मतलब है कि नींद में चलने वाला। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक ऐसा आदमी जो नींद में चलता हो, ऐसे को क्या कहते हैं? तो सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। ठीक, आते हैं कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर्स। हाँ, तो पन का मतलब तो होता है कि एक ही जैसा वर्ड हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का मतलब यही होता है कि जिनका वर्ड एक जैसा हो और सेम, लेकिन लेटर सेम, जैसा लेटर सेम हो ना, इस तरीके से, तो वहां पे अलिट्रेशन यूज करते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर बी ही है, मिल गया। और एक है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब तो बहुत ज्यादा आप किसी को उसका बड़ाई कर रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ। और ऑक्सीमोरन, ये तो उसमें मिलता है फिगर ऑफ स्पीच में, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, a specialist who test eyesight, एक ऐसा आदमी जो आईसाइट का स्पेशलिस्ट हो। तो सबका मतलब हम जान लेते हैं। एक वर्ड है ऑप्टिशियंस। ऑप्टिशियंस का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा आदमी जो साइंटिस्ट हो लाइट का। लाइट माने प्रकाश, जो लाइट के बारे में जानकारी रखता हो उसे ऑप्टिशियंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एप्थोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों आई का स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब आगे आंसर तो मिल ही गया अभी, लेकिन और मतलब आप जान लो क्या है। एक है इचिथोलॉजी। ये इचिथोलॉजी या इचिथोलॉजी का मतलब होता है ऐसा कोई आदमी जो मछली या फिश का जानकार हो कि कहाँ मिलेगा, क्या होगा, इस तरीके से। और एक वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर या नर्वस सिलेक्शन, NERVOUS नर्वस, SYSTEM सिस्टम का डॉक्टर या उसका स्पेशलिस्ट, उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो ठीक है, इसका आंसर भी बी होगा। आगे आते हैं a wall built to prevent the sea or river from flood। अच्छा देखो, एक बात याद रखना कि ये क्या कह रहे हैं, एक ऐसी दीवार जो कि रोकती हो किसी नदी या समुद्र के फ्लड होने से रोकती हो। तो फ्लड होने से रोकती हो, उसको डैम नहीं कहते दोस्तों, याद रखिए। डैम का एक मकसद पानी के रोकने के अलावा वहां से बिजली उत्पादन करना भी होता है, तो डैम तो नहीं होगा। माउंड का मतलब होता है टीला, टीला या चोटी। और जिसको इंग्लिश इसका जानना हो वो वर्ड जान ले, HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब ही होता है होर्डिंग, एक जमा ढेर, इस तरीके से। तो माउंट का मतलब तो वही होता है, हटा देते हैं। और डाइक, ये डाइक का भी मतलब होता है, इसको एक टाइप से आप बंकर कह लो दोस्तों, ये बंकर है, BUNKER, बंकर है। ठीक है, और एम्बांकमेंट, एम्बांकमेंट बहुत फेमस वर्ड है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं तटबंध। और जिसको इस तटबंध का मतलब समझ में आ रहा होगा, वो मतलब ऐसी कोई दीवार जो तट यानी किनारे को बांधती हो। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए लिखा है अ वॉल ब्यूल्ड टू प्रिवेंट, एक ऐसी दीवार जो बनाई गई है प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसको? फ्लडिंग को, तो उसे तटबंध कहते हैं। और हमारा आंसर मिल गया दोस्तों डी। ठीक है,
तो एक बार आंसर फिर से देखते हैं। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल यानी ब्यूरोक्रेसी, वन हु वॉक इन स्लीप somnambulist, commencement of adjustment, words with the same letters, ये alliteration, specialist who test eyesight के लिए B, और फिर build to prevent C, ray of leading embankment। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आप कुछ वर्ड्स के साथ देख रहे होंगे, कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ आप देख रहे होंगे। हम लोगों का कैप्सूल चल रहा है इस समय, और एसएससी जो मई में या 1 जून में आप एग्जाम देने वाले हैं, उस पर जरूर टारगेट करते रहिए। और अगर कुछ पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट तो जरूर करिए दोस्तों। कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा काम कुछ बेनिफिशियल होगा आपके लिए, या आप ये जरूर बताइए कि कितना बेनिफिशियल है हमारा काम। चलिए मिलते हैं कुछ एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।